हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद दें आज की इस सुंदर सुबह के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें सुंदर सौभाग्य दिया कि हम उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें और उसके वचन को सुने। इससे पहले कि हम वचन में आगे बढ़ें, आइए अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से हम प्रार्थना मांगें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी पिताजी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं क्योंकि आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी बड़ी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, जो बीते समय से लेकर अब तक हम सबके जीवन को बना रहा। आपने हमें संभाला है, हमारी सहायता की है, अपनी अगुवाई हमारे जीवन में दी है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज आपके जी उठने का दिन है और आपने सौभाग्य दिया कि हम भिन्न भिन्न माध्यम से आपके वचन को सुने, आपकी आराधना करें। पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिएगा, सामर्थ्य दीजिएगा ताकि इन दिनों में हम जिस किसी माध्यम से आपके वचन को सुनते हैं ये वचन व्यर्थ ना जाए, परंतु हम में से हर एक के लिए एक आशीष का कारण ठहर सके और भी हम सब मिलकर आत्मिक उन्नति को प्राप्त करने वाले हो सके। अब तक संभाला है, आगे भी आप हमारी सहायता करें और अपनी अगुवाई में हमें निरंतर लेकर चलें। इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की सुबह जो खुदा ने वचन दिया है वो है भजन संहिता उसका 16 अध्याय, भजन संहिता उसका 16 अध्याय 1 से लेकर 9 पद तक। भजन संहिता उसका 16 अध्याय 1 से लेकर 9 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणगत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूँगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी है और मेरा भाग मनभावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरी दाहिनी हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई है, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। खुदावन अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष देवे, आमीन। आज की सुबह हम देखना चाहेंगे भजन संहिता 16 और 8 में जो मेन वर्स लिखी हुई है कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। ये दाऊद व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन की एक गवाही को रख रहे हैं कि किस प्रकार से उसने जीवन की हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है। इस भजन को लिखने वाला दाऊद है जिन्होंने बड़ी बड़ी चुनौतियों भरे जीवन को जिया है। जवानी के समय से ही उसके शत्रु उसके पीछे पड़े हुए थे। कई मित्रों ने उसके साथ घात किया। कई बार दाऊद से बहुत सी मिस्टेक हुई, बहुत से पाप भी हुए, परंतु इन सारी परिस्थितियों के होने के बावजूद भी वो कहते हैं कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। किस प्रकार से जो दाऊद है कितनी विषम परिस्थितियों में वो रहे, परंतु उन्होंने एक जो सबसे बड़ी बात को रखा है कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा। और जब उन्होंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है तो वो कह रहे हैं कि मैं ना कभी डगमगाऊंगा, ना कभी गिरूंगा। और आज की सुबह खुदावन ये बताना चाहता है कि जीवन में हम जिस किसी भी परिस्थिति का सामना करें, हम परमेश्वर को निरंतर अपने सम्मुख रखें। हम कई बार परमेश्वर को निरंतर अपने सम्मुख नहीं रखते हैं, परमेश्वर को अपने सामने से हम हटा लेते हैं या उससे दूर हो जाते हैं, जिसके कारण कई बार हम डगमगा जाते हैं, कई बार हम गिर जाते हैं। हमें दाऊद के जीवन से सीखना है कि वो जिस भी परिस्थिति में रहे, चाहे शत्रु उनके पीछे पड़े हुए थे, चाहे घात करने वाले उनके पीछे पड़े हुए थे, चाहे उनसे पाप हो गया, इन सारी परिस्थितियों में भी उन्होंने खुदा को अपने सम्मुख रखा है और वो उनके दाहिने हाथ रहता बताता है और वो कभी ना डगमगाए। दाऊद के समान पौलुस भी इस बात को क्लेम करते हैं, इस बात को कहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4 और 8 से 9 पद में लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थियों 4 और 8 से 9 पद में लिखा हुआ है कि हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते,
निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। दाऊद के समान पौलुस भी इस बात को अपनी गवाही में लिख रहे हैं, किस प्रकार से वो कुरिन्थियों के जो चर्चेस हैं उनको बता रहे हैं कि हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं, दुख है, परेशानी है, संकट है, पर हम संकट में नहीं पड़ते। हम निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं, नष्ट नहीं होते। कितनी बड़ी बात यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं कि वो किसी भी परिस्थिति में होकर जाते हैं परंतु परमेश्वर को वो निरंतर अपने साथ में रखते हैं, इसलिए परमेश्वर उनकी सहायता मदद करते जाते हैं। कई बार विश्वास होने के बावजूद भी हम प्रभु को निरंतर अपने सम्मुख रखने में फेल हो जाते हैं। हम प्रभु को जानते हैं, पहचानते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, इस सारी बातों के होने के बावजूद भी हम प्रभु को निरंतर अपने सम्मुख रखने में हम फेल हो जाते हैं और इसलिए हम डगमगा जाते हैं। आज की सुबह खुदावन ये बताना चाहता है, ये सिखाना चाहता है कि हम हर परिस्थिति में परमेश्वर को नित्य सम्मुख रखकर आगे चलें। परमेश्वर को हमें साइड नहीं करना है, परमेश्वर से हमें दूर नहीं होना जाना है, परंतु परमेश्वर को नित्य सम्मुख रखकर जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हम डगमगाएंगे नहीं, परंतु हम स्थिर बने रहेंगे और जीवन के हर एक समस्याओं का सामना हम कर पाएंगे और उसमें हम विजय को प्राप्त करने पाएंगे। विश्वासी होने के नाते हमेशा हमें ये कहना है कि मैंने परमेश्वर को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। विश्वासी होने के नाते हमें सब लोगों से अपने जीवन में इस बात को कहना है कि मैंने जीवन में परमेश्वर को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। यदि नहीं रखोगे तो हम नाश हो जाएंगे। यदि हम परमेश्वर को निरंतर अपने सम्मुख नहीं रखेंगे, परमेश्वर को निरंतर अपने साथ में नहीं रखेंगे, परमेश्वर के साथ में हम नहीं चलेंगे तो हम जल्दी डगमगा जाएंगे, गिर जाएंगे और नाश हो जाएंगे। बाइबल में जितने भी भक्त लोग रहे, जितने भी विश्वासी लोग रहे, जिन्होंने बड़े बड़े कामों को देखा अपने जीवन में, उन्होंने खुदा को अपने सम्मुख में रखा है, अपने साथ में रखा है और परमेश्वर ने उनके द्वारा बड़े बड़े काम किए। एलिया जो एक बड़े भविष्यवक्ता बाइबल में है और उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए, उनके जीवन से बड़े बड़े चमत्कार हुए, वो सब कुछ संभव होने पाया कि एलिया ने भी परमेश्वर को नित्य अपने सम्मुख रखा और विकट से विकट परिस्थिति में भी वो सरवाइव करने पाए। अकाल के दिनों में भी खुदावन ने उनकी सहायता की और बड़े बड़े काम किए। पहला राजा 17 और 1 पद में लिखा हुआ है, पहला राजा 17 और 1 पद में लिखा हुआ है, एलिया कहते हैं, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ। हमें परमेश्वर के इन दासों के समान खुदा के सम्मुख उपस्थित रहना है और उसके साथ में बराबर चलते चले जाना है। हमें खुदा को एज ए चरवा के समान अपने साथ में रखना है। यीशु मसीह हमारा चरवा है, परमेश्वर हमारा चरवा है और जिस प्रकार से चरवा भेड़ों के सम्मुख निरंतर बने रहता है और उनको गाइड करता है, वैसे ही हमें भी एक चरवा के समान यीशु मसीह को अपने साथ रखना है और उसके सम्मुख बने रहना है। यशायाह नबी किताब उसका 26 और 7 पद में लिखा हुआ है, यशायाह 26 और 7 पद में, धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है तू धर्मी की अगुवाई करता है। धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है तू धर्मी की अगुवाई करता है। धर्मी की अगुवाई करने वाला परमेश्वर है और जब हम उसकी अगुवाई में आगे बढ़ते हैं तो सचमुच में हमारी रक्षा होती है, हमारी सहायता होती है और हम जीवन में आगे बढ़ाए जाते हैं। धर्मी की रक्षा करने वाला, धर्मी की अगुवाई करने वाला, धर्मी की सहायता करने वाला सिर्फ यीशु मसीह है और यीशु मसीह को हमें निरंतर अपने सम्मुख रखना है और उससे दूर नहीं होना है। आज की सुबह हमें फोकस करना है, ध्यान को लगाना है, क्या परमेश्वर को मैं अपने साथ में रखकर आगे बढ़ रहा हूँ? क्या परमेश्वर को मैंने अपने दाहिने हाथ में सम्मुख बनाए रखा है? यदि आपने नहीं बनाए रखा है तो आप जल्दी डगमगा जाएंगे, आप नाश हो जाएंगे। हमारा कॉन्फिडेंट सर्वदा प्रभु पे बना रहे और प्रभु से हम धन्यवाद कहें कि प्रभु आप हमारा सहारा बनते हैं, आप हमारी सहायता करते हैं, आप हमें डगमगाने नहीं देते हैं। प्रभु से सर्वदा संगति बनाए रखें। प्रारंभिक कलीसिया में हम देखते हैं कि उन्होंने सर्वदा प्रभु से संगति बनाई रही और जिसके कारण दिन प्रतिदिन बड़े बड़े कार्य उन कलीसियाओं में और विश्वासियों के जीवन में, क्योंकि उन्होंने प्रभु को सर्वदा
निरंतर अपने सम्मुख बनाए रखा है। यदि आप प्रभु को निरंतर अपने सम्मुख रखना चाहते हैं तो आपको 3 काम बराबर करने हैं। यदि आप प्रभु को निरंतर अपने सम्मुख रखना चाहते हैं तो 3 कार्य आपको करना है। प्रभु के वचन को निरंतर पढ़ते रहें। यदि आप प्रभु के वचन को निरंतर पढ़ते हैं तो प्रभु आपकी सहायता करते हैं, आपकी अगुवाई करते हैं। और इसका मतलब यह है कि आपने प्रभु को निरंतर अपने सम्मुख बनाए रखा है। निरंतर प्रार्थना करते रहें। दूसरी बात जो है, निरंतर प्रार्थना करते रहें। यदि आप प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे और वो प्रभु की उपस्थिति आप चाहते हैं तो प्रभु से निरंतर प्रार्थना करते रहें। और तीसरी और अंतिम बात, निरंतर संगति बनाए रखें। संगति बनाए रहें, खुदा से संगति बनाए रहें, अपने मित्रों से, अपने विश्वासियों से हम संगति बनाएं। ये 3 काम जब आप करेंगे तो उसका मतलब ये है कि आप प्रभु को अपने सम्मुख रखना चाहते हैं। आप वचन को पढ़ते रहें, आप प्रार्थना करते रहें और निरंतर संगति करते रहें। और हम दाऊद के समान कह सकते हैं, भजन संहिता 16 और 11 पद में लिखा हुआ, भजन संहिता 16 और 11 पद में लिखा हुआ, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के सम्मुख रहना, परमेश्वर के नजदीक रहना, परमेश्वर के साथ में चलना, ये हमारे लिए आनंद की भरपूरी है। भजन 16 और 11 में लिखा हुआ है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। यदि हम परमेश्वर में आनंदित रहना चाहते हैं तो परमेश्वर को निरंतर सम्मुख मानकर हम चलते रहें। याकूब 4 और 8 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। याकूब 4 और 8 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। और रोमियो 8 और 31 पद में लिखा हुआ है, रोमियो 8 और 31 पद में, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता। अतः इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर हमारे सम्मुख है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। कोई भी हमें गिरा नहीं सकता, कोई भी हमें डगमगा नहीं सकता। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा सिखा रहे हैं कि परमेश्वर को निरंतर अपने सम्मुख रखकर हम जीवन में आगे बढ़ें। और इसलिए वचनकार भजन संहिता 16 और 8 में लिख रहा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊं। ये भजन दाऊद का ये एक्सपीरियंस है कि जब खुदा उनके साथ बने रहे हैं, वो कभी डगमगाए नहीं, गिरे नहीं। परेशानी आई, संकट आए, परंतु उसमें से भी वो निकले और प्रभु की महिमा की। आगे लिखा हुआ है, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। यदि खुदा आपके साथ में है, खुदावन की हजूरी में आप रह रहे हैं, तो लिखा हुआ आपका हृदय आनंदित रहेगा, आत्मा मगन रहेगी और शरीर भी चैन से रहेगा। कोई ऐसी बेचैनी, कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसी निराशा आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी यदि प्रभु आपके साथ में है। यदि प्रभु आपके साथ में नहीं है, उसकी उपस्थिति आपके साथ में नहीं है, तो आपका शरीर, आपका हृदय, आपकी आत्मा चैन से नहीं रह पाएगी। परंतु जो प्रभु की उपस्थिति में रहेगा वो सचमुच में अपने जीवन को चैन से व्यतीत करने पाएगा। भजन 16 और 11 में लिखा हुआ है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रभु के दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। यदि विकट परिस्थिति में भी हम आनंदित रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, परमेश्वर से निरंतर उसकी उपस्थिति में हम बने रहें, परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, आपके दाहिने हाथ में सर्वदा सुख बना रहेगा। और यदि आप परमेश्वर से दूर हो गए तो आप इन परिस्थितियों में डगमगा जाएंगे, हार जाएंगे और आप निराश हो जाएंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं वचन को पढ़ूंगा, निरंतर संगति बनाए रखूंगा, आपका निरंतर उपस्थिति मेरे साथ में बने रहे। और सचमुच में जब आप ऐसी प्रार्थना करते हैं तो आपका शरीर, आपका आत्मा, आपका जीवन आनंदित रहेगा और जीवन की हर एक परिस्थिति में आप स्थिर बने रहेंगे। आइए अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके सुंदर जीवित वचन के लिए, जिसमें हमने सीखा है दाऊद के द्वारा कि मैंने परमेश्वर को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। खुदा, हम इस संसार में जिस जिस परिस्थिति का सामना करें, हम निरंतर आपको अपने सम्मुख रखने वाले हो सकें, आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले हो सकें, ताकि हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारा जीवन आनंद करने वाला हो सके, चैन से रहने वाला हो सके। सहायता मदद करें खुदावन, आप हमें डगमगाने ना दें,
शैतान कई बार हमें डगमगाने की कोशिश करता है, हम गिर ना जाएं, हम हार ना जाएं, परंतु आपको सम्मुख रहते जाएं और जीवन में आगे बढ़ने वाले हो सकें। हम निरंतर प्रार्थना करने वाले हो सकें, निरंतर वचन पढ़ने वाले हो सकें, निरंतर संगति रखने वाले हो सकें। हमारे विश्वासियों की आप सहायता कीजिएगा, मदद कीजिएगा। आपके अनुग्रह, आपकी दया में अब तक आपने आगे बढ़ाया है, पूरी कलीसिया को आशीषित किया है। आगे भी हर एक विश्वासी के ऊपर आपकी आशीष, आपकी दया, आपका अनुग्रह बना रहे और विशेषकर इस महामारी को भी दूर करें, ताकि जल्द से जल्दी ये चर्चेस खुलने पाएँ, आपकी आराधना, आपकी महिमा आपके भवन में होने वाली हो सके। अब तक संभाला है, आगे भी संभालिए। इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते, जिसने कहा जब जब प्रार्थना करो तो इस तरीके से किया करो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह कसूरों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे परमेश्वर मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर सर्वदा तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। अपनी अपनी भेंटें अपने एनवलप में रखिएगा। आने वाले समय में कमेटी जो चर्च की है उसको कलेक्ट करेगी और अपनी भेंटों के द्वारा आप खुदा की महिमा करते जाएं। सबको जय मसीह।